एग्जाम्पल कि आपने एक उदाहरण लेके आपको चील और मुर्गी के संबंध के बारे में बताता हूं। चील भी सभी ने देखी होगी और मुर्गी भी सबने ही देखी होगी, देखी है ना। तो चील और मुर्गी में क्या फर्क होता है आज मैं बताता हूं। तो एक मॉरल स्टोरी है जो मेरी अपनी ही है, मैंने कहीं से नहीं ली है। तो इस कहानी में मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि चील और मुर्गी के जीवन में कितना बड़ा अंतर होता है। देखिए, एक बहुत घना जंगल था और उस जंगल में ऊपर पेड़ों का इतना घना साया था कि नीचे सूरज की रोशनी आना मुश्किल हो जाती थी, तो जिससे नीचे हर वक्त अंधेरा ही अंधेरा रहता था। ऊपर का आसमान नीचे रहने वाले जीवों को दिख नहीं पाता था। एक बार एक घने पेड़ के नीचे जड़ के अंदर मुर्गी का दरबा था और उसी पेड़ के ऊपर चील का एक घोंसला था। अब दोनों के अंडे देने का समय आया तो मुर्गी ने अंडे दिए, चील ने भी अंडा दिया, मगर चील का अंडा किन्हीं कारणों से नीचे की तरफ गिरा और गिर करके लुढ़कता हुआ मुर्गी के दरबे में चला गया। तो जब मुर्गी अपने अंडों में बैठती थी तो वो चील के भी अंडों पर बैठ जाती थी। तभी ठीक है, धीरे धीरे समय गुजरता गया और एक दिन जब वो समय आया जब सब अंडों से बच्चे निकले तो फिर चील का बच्चा भी अंडे से बाहर आ गया। जब चील का बच्चा अंडे से बाहर आ गया तो उस वक्त में क्या हुआ, ठीक है, मुर्गी जब अपने बच्चों को दाना खिला रही थी, पिला रही थी, तो वो साथ ही साथ चील के बच्चों को भी दाना खिलाती थी। कीड़े लाई बीन के, मकोड़े लाई बीन के और बहुत से अलग अलग चीजें बीन करके लाई। और उसने क्या किया, उन चील के बच्चों को खिला के भी धीरे धीरे बड़ा कर लिया। जब वो बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे और भोजन आसपास के इलाकों में कम पड़ने लगा, तो अब भोजन की तलाश में हर बच्चा क्या करता था, दूर की तरफ जाने लगा। अब जब दूर की तरफ जाने लगा तो दूर की तरफ भोजन दिन भर ढूंढते थे, चुगते थे, खाते थे, पीते थे और उसके बाद दोबारा वापस शाम को अपने घर में ही अंधेरा होने से पहले आ जाते थे। रोज यही कहानी चलती रहती थी। एक दिन हुआ ऐसा कि चील का जो बच्चा था वो भोजन की तलाश में इतनी दूर निकल गया कि अब वहां से उसे एक रोशनी आती हुई दिखी जहां से ऊपर से पेड़ों का साया कम हुआ। तो उस रोशनी को उसने पहली बार देखा था। तभी वो क्या हुआ ना, उसे देखते देखते आगे बढ़ गया, आगे बढ़ता गया तो अचानक ऊपर से पेड़ों का साया घना क्या हो गया, कम हो गया। जब पेड़ों का साया कम हो गया ना तो उसने ऊपर आसमान की तरफ जो निगाह उठा के देखा तो उसने देखा बिल्कुल हूबहू उसी की जैसी चोंच, हूबहू उसी के जैसे पंजे, हूबहू उसी की जैसे पर, हूबहू उसी की जैसी आंख, हूबहू वैसे ही नाक, सब कुछ वैसा था। लेकिन वो इतने ऊपर आसमान में उड़ रहे थे। जरा सोचो, इतने ऊपर आसमान में उड़ रहे हैं तो उन्हें भोजन ढूंढने की जरूरत नहीं है। उन्हें तो उस ऊंचाई पर से जिधर भी भोजन होगा सब दिख जाएगा, क्योंकि वो इतनी ऊंचाइयों पर हैं, उन्हें कामयाबी के शिखर पर हैं। लेकिन ये सोचता रहा कि मैं ऐसा हूं मगर मैं इतने ऊपर उड़ क्यों नहीं पा रहा हूं। तभी इसने क्या किया ना, इसने सोचते न मालूम किस वक्त रात हो गई और ये जंगल में अपने आप को छुपाने के लिए किसी पेड़ के पीछे छिप गया। उस रात ये अपने घर नहीं पहुंच पाया। अब क्योंकि मुर्गी ने पाला था तो मुर्गी उसकी मां तो हुई पालने वाली, तो अब मुर्गी को चिंता हुई कि आज सारे बच्चे आ गए हैं मगर मेरा एक बच्चा जो है वो कम है। तो उसने क्या किया, अपने बाकी के बच्चों को भेजा, जाओ देखो तुम्हारा आज ये एक भाई क्यों नहीं आया है। तो फिर उन्होंने क्या किया ना, आकर के जब अपनी मम्मा को बताया कि हम तो उसके दोस्तों से ही मिलाए हैं और उसके मिलने वालों से पता किया है, लेकिन आज उसे किसी ने देखा नहीं है। तभी मुर्गी को क्या हुआ, अचानक चिंता हुई कि वो आज क्यों नहीं आया। तो उसने क्या किया, मुर्गी ने सारी रात इधर से इधर टहलने में क्या की, गुजार दी। और जब सुबह हुआ और सूरज की किरणें निकली तो उस बच्चे को, चील के बच्चे को घर का रास्ता याद आया। वो अपने घर पर वापस आया। जैसे ही वो अपने घर पर वापस आया
तो उससे मुर्गी ने, ठीक है, 2 सवाल किए कि कहाँ था तू रात भर। तो उसने बताया कि माँ ऐसी ऐसी मेरे साथ में बात हुई, मैंने हूबहू अपने जैसे परिंदे देखे जो इतने ऊपर आसमान में उड़ रहे थे, मगर मैं उड़ नहीं पा रहा था। तो मुर्गी ने क्या किया ना आओ देखा ना ताओ देखा, उसको 2 पंजे मार दिए चटाचट, 2 उसके पंजे मार दिए चटाचट, और उससे कहा तू मुर्गी की संतान है और तू मुर्गी की तरह ही रहेगा। अब बेचारा क्या करता, एक तरफ माँ थी, एक तरफ कामयाबी थी। माँ की बात भी, ठीक है, अगर ना माने तो वो गुनाहगार हो रहा है, और कामयाबी को चला जाए तो फिर वो माँ का ना फरमा बरदार बन गया है। तभी उसने क्या किया ना, ठीक है, मुर्गी की बात को मान लिया और मुर्गी की बात को मान के जीवन गुजारता चला गया। एक दिन जो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो आया है वो जाएगा, एक दिन मौत का वक्त आ गया और वो बेचारा क्या था, मर के कूड़े के ढेर पे जैसे मुर्गियां पड़ी होती हैं वैसा क्या था, पड़ा हुआ था। ठीक है, उसका जीवन खत्म हो गया। अब इस स्टोरी से मॉरल क्या मिलता है तुम्हें? इसका मॉरल ये है कि अगर वो अपने आप को पहचान लेता कि मैं कौन हूं, चील हूं, तो फिर वो भी क्या करता, उतनी ऊंची ही उड़ान भरता जितनी ऊंची वो सारी चीलें उड़ रही थी दूर आसमान में, जिनको वो नीचे से हैरानी से देख रहा था। अब अगर आप ये सोचें कि अगर आपके पिताजी मजदूर हैं या आपके पिताजी कोई लेबर हैं और वो आपसे ये कह दें कि तू एक मजदूर का बेटा है, मजदूरी रहेगा, तो ये प्रेरणादायक शब्द या वाक्य नहीं है। इससे हमें नुकसान होगा और हम इन बातों को ना माने, हम अपने आप को पहचाने। क्या वो, ठीक है, दूर कुर्सी पे बैठा डीएम, उसके क्या 4 हाथ हैं? उसके भी 2 हाथ तुम्हारी तरह हैं। उसकी क्या 4 आंखें हैं? उसकी भी 2 आंखें तुम्हारी तरह हैं। उसके क्या 2 नाक हैं? उसकी भी 1 नाक तुम्हारी तरह ही है। उसके क्या 2 सर हैं? उसका भी 1 सर तुम्हारी तरह ही है। सब कुछ हूबहू जब उसका तुम्हारी तरह है, किसी एक खिलाड़ी का हूबहू सब तुम्हारी तरह है, किसी एक वैज्ञानिक का हूबहू सब कुछ तुम्हारी तरह है, किसी एक अच्छे डॉक्टर का, किसी एक अच्छे, ठीक है, मैजिशियन का, किसी एक अच्छे दुनिया के कामयाब आदमी का हूबहू सब कुछ तुम्हारी तरह है, तो जब वो वहां तक पहुंच सकता है तो तुम भी वहां तक क्यों नहीं पहुंच सकते हो? तो इस बात को अगर तुमने खुद को पहचान लिया और ये जान लिया कि मैं भी इस जैसा हूं और मैं ये काम कर सकता हूं, तो यकीन मानिए यू कैन डू इट फॉर ऑल टाइम। तो तुम भी जो है इस काम को हमेशा के लिए करोगे और उसी मुकाम और उसी ऊंचाइयों पर पहुंचोगे जिस मुकाम और जिस ऊंचाइयों पर बाकी के वो लोग पहुंचे हैं। बस हमें अपने आप को पहचानना है, जानना है और ये बताना है कि हम भी वही हैं जो वो कामयाब लोग हैं। तभी तो हमें कामयाबी मिलेगी, वरना हमसे कामयाबी क्या रहेगी? हमसे कामयाबी कोसों दूर रहेगी, जिस तक हम पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो तुम्हें क्या करना है? अगर कामयाबी की तरफ बढ़ना है तो अपने आप को पहचानना है। क्यों? क्योंकि यू आर ए ह्यूमन। ह्यूमन क्यों? मैं इंसान हूं और इंसान में ही वो सब कुछ छुपा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने आप को देखिए कि आप के ऊपर कोई आत्मा या प्रेत का साया है, ऐसा होता नहीं है। अगर है तो आप किसके पास जाएंगे? किसी एक तांत्रिक पास जाएंगे, किसी एक मौलाना पास जाएंगे, ठीक है, किसी एक ज्ञानी पास जाएंगे। अब वो मौलाना जो तांत्रिक या आपका भूत प्रेत को उतारेगा वो है कौन? एक इंसान ही तो है। और तुम भी कौन हो? एक इंसान ही तो हो। तो उसने अपने बस में जब भूत प्रेत कर लिए तो तुम क्यों नहीं कर सकते थे? तुम्हें वो परेशान कर रहा है। अगर तुम्हें कोई बीमारी हुई है तो तुम किसी एक डॉक्टर के पास जाओगे, वो डॉक्टर भी तो एक इंसान ही तो है। ठीक है, अब जमीन से लेके आसमान तक, जमीन की सतह से लेके पानी तक, किसने? इंसान ने सब पे हुकूमत करी है। जब वो सब इंसान है, तुम भी तो इंसान हो। जब वो सब ऐसा कर सकते हैं तो फिर तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो? तो तुम्हें ये पहचानना है कि तुम्हें एक चील की तरह जीवन जीना है। किसकी तरह? एक चील की तरह जीवन जीना है, ना कि एक मुर्गी की तरह जीवन जी के किसी का भोजन बनना है। ठीक है, क्योंकि मुर्गी पलने के बाद भी लोगों का भोजन बनती है, उनका शोषण होती है, जबकि चील जो है वो पाली जाती हैं और बहुत ऊपर आसमान में उड़ के अपने भोजन की खुद तलाश कर लेती हैं। उन्हें दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। तो आज के इस प्रेरणादायक कहानी में तो बस नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरा विषय एक फिजिक्स का विषय है और मैं फिजिक्स को ही पढ़ाता हूं, लेकिन बीच बीच में ऐसी मोटिवेशनल कहानी बताना भी हमारा फर्ज है, जिससे आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह हो और आप भी कुछ करने के लिए बने, अपने और अपने परिवार के लिए। ठीक है, एक आशा
को लेकर आए, इससे आपके परिवार का इतिहास बदले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।